अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली 2 वीडियोस में कुछ हमें क्वेश्चंस इस तरह के रिसीव हुए, मैंने कहा चलें इस वीडियो के अंदर हम उनको आंसर करते हैं। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि अमेज़ॉन किस तरह से काम करता है। हमने स्टेप बाय स्टेप उसके ईच एंड एवरी फेज़ को डिस्कस किया कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, हमें स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्या प्रोडक्ट हंटिंग से लेना है या पहले हम अपना अकाउंट साइन अप कर लें। हमने ये देखा कि प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसको सोर्स कैसे करना है। सोर्सिंग के बाद हमने ये देखा कि जब हमने सोर्स कर ली तो सप्लायर से हमने अपनी इन्वेंट्री को उठा के कैसे अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुंचाना है, या अगर आप FBM कर रहे हैं तो कैसे आपने अपने घर पे या अपने उस कंट्री के वेयर हाउस पे चीज़ मंगवानी है। अब जब चीज़ मंगवा ली तो उसके बाद आपने ये देखना था कि इन्वेंट्री अमेज़ॉन पर एक्टिव हो गई। अब हमने इसको अमेज़ॉन पे बेचना कैसे है, क्योंकि जब भी इन्वेंट्री आपकी लाइव होती है अमेज़ॉन पे तो इट डजंट मीन कि आप पहले सफ़े पे बैठे हैं और आपकी पहले दिन से सेल आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर इसमें रैंकिंग आ जाती है। इसके अंदर हम सोशल मीडिया सोशल प्रोफाइल बिल्डिंग डिस्कस करते हैं कि हमने कैसे अपने जो अकाउंट है, जो लिस्ट है, उसका प्रोफाइल बेहतर करना है, जिसमें हम कहते हैं कि हमने इनके रिव्यूज़ कैसे बेहतर करने हैं, लोगों को कैसे बताना है कि यार ये प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर आपने बिल्कुल सरसरी सी बात बताई है, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग हम सीखना चाहते हैं आपसे और आप थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकालें। तो मैंने कहा चले मैं उनको इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इस पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस भी मैं बना चुका हूं कि हर महीने हम प्रॉपर प्रोफेशनल 1 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं अमेज़ॉन PL की और अमेज़ॉन VA की। और अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग सीखें कि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, टूल्स की मदद से कैसे की जाती है और वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर से हम अपनी रिसर्च को गुजारते हैं और फिल्टर आउट करते हैं और फिर प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है, टूल्स को कैसे यूज़ करना है, सोर्सिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस प्लेटफॉर्म से ख़रीदना है, क्या madeinchina.com पे जाना है, अलीबाबा पे जाना है, या और कौन कौन से हम तरीके यूज़ करते हैं अमेज़ॉन की सोर्सिंग करने के लिए, तो इसके लिए आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है जो कि हर मंथ की फर्स्ट मंडे से स्टार्ट होता है। तो अभी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हमारा अप्रैल है और 5 अप्रैल से हमारा बैच 6 स्टार्ट हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया और आप चाहते हैं कि आप डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज सीखें, कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको एक एक चीज़ करके दिखाए स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हमारा पूरा 1 महीने का कोर्स है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप स्क्रीन शेयर किया करें, मैं 10 मिनट में आपको नहीं सिखा सकता और ना ही मेरे में इस टाइम इतना स्टेमिना है कि मैं 10-10 घंटे की आपके लिए जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो सारा दिन बैठा यूट्यूब का काम कर रहा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है, ताइक्वांडो की 4 ब्रांचेस लाहौर के अंदर काम कर रही हैं, तो ऑलरेडी आई एम टू मच ऑक्यूपाइड। ये भी आप जैसे भाइयों की वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, हमें चीज़ें समझ आ रही हैं, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली गाइड करें और इसके लिए कोई कोर्स या कोई बूट कैंप टाइप लॉन्च करें। तो बूट कैंप थोड़ा लंबा हो जाता है। हमने मुख्तसर एक 1 मंथ की ट्रेनिंग लॉन्च की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करें। और अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो क्या हमें ये कोर्स नहीं करना चाहिए, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। आप ये कोर्स करने के बाद अपना PL लॉन्च ना करें, उन लोगों को सर्विसेज ऑफ़र करें एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको हम VA सर्विसेज कहते हैं, जो लोग ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उनके पास पैसा मौजूद है। तो ये एक टीम और एक इकोसिस्टम और एक कम्बिनेशन बन जाता है उन लोगों का जिनके पास पैसा है, उन लोगों का जिनके पास स्किल है। तो वो दोनों जब आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इंशाल्लाह उनका एक अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस बन जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास तो कोई रिलेटिव ही नहीं है जो कि बाहर के मुल्क में रहता हो और हमारा तो बाहर कोई जानने वाला नहीं है, तो हमें ये कोर्स कैसे हेल्प आउट कर सकता है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है या नहीं रहता। शायद मैं जो समझाना चाह रहा था अपनी पिछली वीडियोस के अंदर वो मैं प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाया। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए PL लॉन्च करते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके 2 मेथडोलॉजी हैं। नंबर 1, या तो आपका कोई रिलेटिव बाहर हो, आप उसका डाटा यूज़ करके अकाउंट साइन अप करें,
नंबर 2, आप कोई कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, पाकिस्तान में रहते हुए, और उस कंपनी डिटेल्स पे आप अपना अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप कर देते हैं। आपको रिलेटिव की ज़रूरत है सिर्फ अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं है बाहर, लेकिन आपको काम करना आता है, तो बहुत सारे लोग आपकी सर्विसेज लेना पसंद करेंगे कि आप मुझे, मेरे पास ऑलरेडी अमेज़ॉन का अकाउंट है, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, आप काइंडली मुझे पीपीसी कैंपेन्स लगा के मेरी सेल्स को ऑप्टिमाइज़ कर दें। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पीपीसी होती क्या है, पीपीसी किस तरह लगाई जाती है, कीवर्ड्स पे पीपीसी कैसे लगाते हैं, कैटेगरी को कैसे टारगेट करते हैं, पीपीसी की कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, एसएफबी क्या होता है, सर्च फाइंड एंड बाय, तो आप कैसे सर्विसेज दे सकेंगे। तो ये एक जस्ट एक्सक्यूज़ है कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप काम नहीं कर सकते अमेज़ॉन पे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने अपनी जगह खुद बनानी है। अगला सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता है कि सर हमने आपसे ट्रेनिंग भी ले ली, ठीक है, फ़ीस पे की, आपने 1 महीना हमें सिखा दिया, काम भी हमने सीख लिया, लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंट फाइंड आउट करने में। तो इस पे ऑलरेडी वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सब बताता हूँ कि आपने किस तरह अपना फ़र्स्ट क्लाइंट हासिल करना है, लेकिन इस पर मैं एक यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाने लगा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे आएगी कि कैसे आपने कोर्स करने के बाद अपना पहला क्लाइंट लेना है। और ये कोर्स करने वाले लोग ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने मेरे से ट्रेनिंग ली हो, वो किसी भी इदारे से अगर उन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले ली है और अभी तक उनके पास पहला क्लाइंट नहीं आया, तो इंशाल्लाह जो अगली आने वाली वीडियो है वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो एक चीज़ आप क्लियर रखें, इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें आप सीखेंगे मैं उसका एक रोड मैप आपको बता देता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से अपने आप को क्लियर करें इस कोर्स को साइन अप करने से पहले। सबसे पहली चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर बंदा इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता। कम से कम आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आप पढ़ सकते हो, आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आपने आइल्स किया हो या आपकी बहुत ही बैकग्राउंड पे आपने कोई अच्छी डिग्री ली हो, डिग्री का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इंटरनेट का यूज़ आना चाहिए, आपको पता हो कि गूगल क्रोम कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड की जाती हैं, एक्सटेंशंस को कैसे यूज़ करना है। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने कैसे इंटरनेट को यूज़ करना है। उसके बाद आ जाती है एज लिमिट। मैं जो ये कोर्स रिकमेंड करता हूँ वो रिकमेंड करता हूँ कि जिनकी एज 18 से 40 साल के दरमियान है, ये कोर्स उनके लिए बेहतरीन है। इसमें हर तरह के वो लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसे हैं पीएल करने के लिए, वो अपना पीएल लॉन्च कर सकते हैं, और जो पीएल नहीं करना चाहते वो लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, हमारी ट्रेनिंग के अंदर, चूंकि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, और जो हमारा एक पूरा बैच बनता है, एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो आपको बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क से उसके अंदर स्टूडेंट मौजूद होते हैं। तो वो जब क्वेश्चन आंसरिंग हो रही होती है और मैं ख़ुद वहाँ पे आंसर कर रहा होता हूँ, तो हम सब के ही इल्म में इजाफ़ा होता है और हमें पता चलता है कि अच्छा, हमने अब अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप कहते हैं कि सर मैं एज के अंदर भी लाइक कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ और मुझे कंप्यूटर स्किल्स भी आती हैं, तो जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि इस कोर्स के अंदर हम करेंगे क्या। सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे अकाउंट साइन अप कैसे किया जाता है। उसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे, साइन अप करने के बाद हमने बेचना है क्या अमेज़ॉन पे। साइन अप करते हुए हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हमने किन मार्केट्स को टारगेट करना है। साइन अप हो गया, क्या बेचना है, प्रोडक्ट हंट कर ली, हम ये सीखते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करनी है। क्या हम अगर अमेरिका में बेच रहे हैं तो अमेरिका से कोई सप्लायर ढूंढ लें, या इसके अलावा हम चाइना की तरफ जाएं, मलेशिया की तरफ जाएं, फ़िलिपीन की तरफ जाएं। प्रोडक्ट हंट करते वक्त हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर हम अफ्रीकन मार्केट में जा रहे हैं, यूएसए की मार्केट में जा रहे हैं, या एशियन मार्केट में जा रहे हैं, या कहीं पर भी जा रहे हो, पूरा प्रोडक्ट एनालिसिस उसके अंदर हम बताते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने चीज़ सोर्स भी कर ली, अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भी पहुंचा दी, अब इसको बेचना कहाँ है। यहाँ पर आके बहुत सारे लोग नाकाम होते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि यार अब मैंने अपनी सेल कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है, चलानी कैसे है, माल पहुंच गया, इसको बेचना कैसे है, कैसे पहले सफ़े पे ला के हमने इसको अपनी सेल को मल्टीप्लाई करना है और अपना सोशल प्रोफाइल बिल्टअप करना है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप अमेज़ॉन पे, सेलर सेंट्रल पे जाके प्रैक्टिकल करके देखते हैं, लिस्ट लगा के देखते हैं कि लिस्ट कैसे लगती है, प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है, हर चीज़ को हम उसके अंदर कवर करते हैं। और उसके बाद जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है उसके अंदर हम मुकम्मल
आपको बैकअप देते हैं कि अगर फिर भी कोई लेक्चर के दौरान भी आपको कोई क्वेश्चन मिस हो गया, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा और अच्छी चीज़ जो भी हम सीख रहे होते हैं, लाइव ट्रेनिंग चल रही होती है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद सारे स्टूडेंट्स के साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है। तो ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई मसला हो, आप दोबारा उस रिकॉर्डिंग को देखें और उसको देख के आप अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप हमारे कोर्स के अंदर साइन अप करना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप कहीं इधर उधर ना जाएं, सिर्फ मैनेजर को कॉल करें। अगर वो कॉल पिक नहीं करते, चूँकि मैंने आपको बताया पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स उन्हें रब्ता कर रहे होते हैं, तो उनके आजकल सोने की टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हुई होती है। आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दें कि आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली हमें डिटेल्स भेजी जाएँ। वो आपको मुकम्मल डिटेल और पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि आप कैसे इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अगली इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि कैसे हम अपनी स्किल को सेल करते हैं, कैसे जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं तो अपना क्लाइंट लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरी उस टॉपिक पे है और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उस वीडियो का। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।